9 आवर्स के शिफ्ट बोल के क्या आप भी 12 आवर्स 14 आवर्स की शिफ्ट कर रहे हो जबकि वो टास्क 9 आवर्स में पूरा हो सकता है? क्या आप भी अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको इश्यूज फेस करना पड़ रहा है? देन दिस इज द राइट वीडियो यू हैव जम्प्ड ऑन। आई एम गोना टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, बचा सकते हो, एंड हाउ यू कैन गिव work life balance to your family, friends, and for yourself as well. So let's begin with the topic time management. So अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो हमें हमेशा से पता है कि बचपन से लेके आज तक हम जो भी काम करते आ रहे हैं, हमारे मॉम डैड जिन्होंने सपोर्ट किया या फिर हमारी फैमिली ने सपोर्ट किया, टिफ़िन का डब्बा बंद करने से लेके बॉटल का ढक्कन बंद करने तक और गाड़ी तक ड्रॉप करने से लेके कॉलेज तक ड्रॉप करने तक, ये सारी चीज़ें हमने हमेशा किसी और के सपोर्ट से की हैं। शायद इसी वजह से हमें आज थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेज करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द मिथ फर्स्ट कि जो टाइम मैनेजमेंट का मिथ है, जो लोगों को पता है, जो लोग सोचते हैं, किस तरीके का सोचते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। आई डू वेल इन स्कूल सो आई मस्ट बी मैनेजिंग माई टाइम इफेक्टिवली। लोगों को लगता है कि मैंने स्कूल लाइफ अच्छे से जी ली, मैंने कॉलेज लाइफ अच्छे से जी ली, तो आई नो हाउ टू टाइम मैनेज। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमने जो चीज़ें की हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमने हमेशा किसी ना किसी के सपोर्ट से किया है, बट इन प्रोफेशनल लाइफ हमें हर चीज़ खुद से ही करनी पड़ती है। इट टेक्स ऑल फन आउट ऑफ लाइफ। इट्स अ मिथ कि टाइम मैनेज करके सारा फन चला जाता है। आई नो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तो आपने सुना ही होगा। दिस इज़ नॉट जस्ट द पॉइंट। टाइम मैनेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जल्दी ही सोना है या फिर आपको जल्दी ही मॉर्निंग में उठना है। टाइम मैनेज का मतलब होता है कि आप अपनी प्रॉपर नींद भी ले पा रहे हो, प्लस आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, आई वर्क बेटर अंडर प्रेशर। कुछ लोग जो 12 घंटे 14 घंटे की जो शिफ्ट करते हैं, जो अपना काम करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो प्रेशर में ज़्यादा काम कर पाते हैं, वो स्ट्रेस में रह के ज़्यादा इफेक्टिवली अपना प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। बट ये मिथ है, ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट टेक योर लाइफ आउट। क्योंकि आप क्या करते हो, आप 24 आवर्स में से 12 आवर्स 14 आवर्स अपने ऑफिस में रहते हो, काम करते हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो ऑफिस का ही काम करते रहते हो। एंड देन उसके बाद जो टाइम बचता है, या तो फिर आप मोबाइल स्क्रॉल करने लगोगे, या तो आप टीवी देखोगे, मूवी जाओगे, या फिर आप किसी न किसी से कॉल पे बात करोगे, या फिर सो जाओगे। राइट। सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप जब प्रेशर में होते हो तो आप टाइम मैनेज अच्छे से कर पाते हो। बल्कि इसका ऑपोजिट होता है, जब आप प्रेशर में होते हो तो मेंटली इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हो कि घर जाके आप तुरंत सो जाते हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे भी नहीं बचती है आपकी। नो मैटर व्हाट आई डू, आई वोंट हैव इनफ टाइम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो दिन भर काम करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, बस लैक ऑफ नॉलेज ये है कि उनको पता नहीं होता है कि प्रायोरिटाइज क्या करें और क्या नहीं। सिर्फ इसी वजह से वो चाहे दिन भर भी काम कर ले, उनके पास टाइम की कमी होती है कि मेरे पास ये टाइम का नहीं मिला, मुझे ये टाइम नहीं मिला करने के लिए, एंड एन नंबर्स ऑफ एक्सक्यूजेज एंड रीजंस। बट अगर आप इफेक्टिवली काम करो, प्लान करो, जो कि मैं आपको बात करने वाली हूँ, आई टेल यू अबाउट इट कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, एंड हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। अगर आप वो फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आपके पास टाइम ही टाइम बचेगा फॉर योर सेल्फ एज वेल। एक्चुअली तो वो मिथ था, बट द ट्रूथ अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्योंकि आप टाइमली सब कुछ डिलीवर करते हो। वो आपको सेल्फ मोटिवेट करता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने देता है, और आप थिंक कर पाते हो और भी चीज़ों पे, तो आपका प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जाता है। रिड्यूस स्ट्रेस, ऑब्वियसली जब हर चीज़ आपके टाइम पे डिलीवर हो रही है, काम पूरा हो रहा है, तो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। इम्प्रूव सेल्फ स्टीम। अगर आपने कुछ काम कंप्लीट किया है टाइम पे, प्रॉबेबली आपके लिए पास दूसरा टाइम बच रहा है, इट इंक्रीजेज योर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कि आपने वो चीज़ पूरी की है विद द डेडलाइन। हेल्प अचीव बैलेंस इन लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो जाती है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्प यू रीच योर गोल्स फास्टर एंड इन अ स्पीड। क्योंकि आप जब हर चीज़ प्रायोरिटाइज के अकॉर्डिंग करते हो तो वो चीज़ें कंप्लीट होती रहती हैं, और कंप्लीट होने के बाद आपका गोल्स अचीव हो जाता है बहुत इजीली।
तो लेट्स टॉक कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो, कैसे सेव कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी विद दिस मैट्रिक्स कि इस मैट्रिक्स को हम कैसे फॉलो करेंगे। आपको सिंपल सा एक टास्क करना है, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। उस पर्टिकुलर टू डू लिस्ट में आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट करनी है वो हम इस पे बात करेंगे। आप इसे एक हफ्ते ट्राई करके देखो एंड देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि ये काम आया या नहीं आया, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस एंड मे बी द प्रोफेशनल्स जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता खुद के लिए। तो लेट्स टॉक अबाउट ये मैट्रिक्स क्या बोलता है। ये मैट्रिक्स बोलता है कि ये इम्पॉर्टेंट जो भी टास्क हैं, ठीक है, और ये जो नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क हैं, यहाँ पे जो अर्जेंट टास्क है और यहाँ पे जो नॉन अर्जेंट टास्क है वो हमको यहाँ पे लिखना है। अब मैं आपको लिख के भी बताऊंगी ताकि आपके लिए वो बहुत इजी रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट और जो अर्जेंट होता है उसको हमेशा डू नाउ में रखो, मतलब तुरंत करो। जो इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट होता है उसको नेक्स्ट में रखो। जो चीज़ अर्जेंट होती है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसको आप एक दो दिन के लिए नेग्लेक्ट कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे रखो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेज करने के लिए, जो चीज़ नॉन अर्जेंट होती है एंड नॉन इम्पॉर्टेंट होती है उसको बिल्कुल साइड कर दो, लेस प्रायोरिटी, एकदम लीस्ट प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है जिसको आपको अभी करना है, डेडलाइन मिस हो जाएगी। डेडलाइन मिस हो गई तो फिर आप वो टास्क कैसे कंप्लीट कर पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलरली इस पे जाना है, अर्जेंट पे और डू नाउ पे, और यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल डू नाउ इज मीटिंग, तो यहाँ पे आप मीटिंग कर दो, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि मुझे डिनर करना है, इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिनर, इसको मैं नेक्स्ट टास्क में रखूंगी। अब जो चीज़ अर्जेंट है लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कपड़े धोने, क्योंकि आपके पास कल के लिए कपड़े नहीं है, राइट, पहनने के लिए ऑफिस में, तो आप क्या करोगे, अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो चीज़, वो आप घर जाके भी कर सकते हो, राइट। तो उस केस में आप यहाँ पे लिख दोगे वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। और जो चीज़ आप बिल्कुल टाल सकते हो एकदम 100%, जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट है, उस केस में आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जांपल पार्टी विद फ्रेंड्स, पार्टी करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, तो यू कैन पुट इट ओवर देयर कि पार्टी विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोना वर्क ऑन दिस। अब बात करते हैं हम पर्टिकुलरली, ये मैट्रिक्स जरूर बनाना और ट्राई जरूर करना। मैनेज कैसे करेंगे टाइम, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं, सिंपली मैं आपको बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड देन फॉलो दैट। पहला, सेट योर गोल्स। आपको गोल्स बनाने बहुत ज़रूरी है, बेसिकली टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको सर्टेनली उस दिन में क्या क्या टास्क करने हैं। या फिर अगर आप नोट पैड यूज़ करते हो या नोट्स यूज़ करते हो, स्टिकी नोट्स अगर लैपटॉप में है या फिर इंस्टॉल कर सकते हो, यू राइट ओवर देयर कि आपका टू डू लिस्ट क्या है। उसके बाद सेट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस कि वो चीज़ें हो पाएंगी आज या नहीं हो पाएंगी। आपने 10 टास्क तो लिख दिए, क्या आपको लगता है कि आप वो 9 आवर्स के शिफ्ट में कर पाओगे, राइट। मेक अ शेड्यूल कि आप वो कैसे करने वाले हो, प्लान योर डे, लाइक 9 to 10 आप ये टास्क कंप्लीट करोगे, 10 to 11 आप ये टास्क करोगे, फिर 11 to 11:15 आप छोटा सा ब्रेक लोगे। प्लान ईच एंड एवरीथिंग और स्टिक टू दैट प्लान फर्स्ट। रिविजिट एंड रिवाइज योर प्लान, आप देख लो कि आप अपने सही टास्क लिखा है ना जो आपको करना है आज की डेट में, राइट। एंड देन स्टिक टू योर कैलेंडर, डू नॉट लूज योर फोकस, ठीक है। रिड्यूस डिस्ट्रैक्शंस, अगर कोई आपको आके बोलता है कि ये टास्क भी कर दो वो टास्क भी कर लो, पहले जानो कि आपने जो प्रायोरिटी लिस्ट में टास्क लगाई है क्या उसको आप इस टास्क से रिप्लेस कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो टॉक टू दैट पर्सन,
उसको अगर आप कर पाओगे तो करो, अदरवाइज यू कैन अलाइन दैट टास्क टू समबडी एल्स। या फिर अगर वो मैनेजर ही हैं आपके तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि सर टुडे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मेरे पास ये प्रायोरिटी के टास्क हैं ऑलरेडी। ऑलवेज लर्न टू से नो, अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट नहीं पॉसिबल। तो दीज वर फ्यू टिप्स जो मैंने आपको बताए। प्लीज़ ट्राई द मैट्रिक्स वंस और वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि वो मैट्रिक्स आपको कैसी लगी, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड कीप फॉलोइंग दिस स्टफ फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच।